Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया था, उसके कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज फिर से देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे पेंडिंग रह गए थे। आओ स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखो पता चल गया था हम लोगों को कि इंक्लिनेशन क्या होता है। मैं फिर से आपको रिवाइंड करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब चलता है, एंटी क्लॉकवाइज तब ये एंगल आपका पॉजिटिव कंसिडर होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ये एक लाइन है, तो लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है, तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बताया कल। दूसरे पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि एंगल अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है, सपोज आपकी लाइन में ऐसे ही रख लेता हूँ और यहाँ से मैं ये देखता हूँ कि क्लॉकवाइज हो गया है ना, तो ये एंगल कैसा हुआ? क्लॉकवाइज एंगल हुआ। तब ये जो एंगल होता है ये एंगल कहलाता है निगेटिव एंगल, ठीक है। अगर मान लो लाइन आपकी ये है और यहाँ से आपने मेजरमेंट किया है, तो ये जो थीटा आएगा ये निगेटिव का थीटा आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल कैसा मेजरमेंट हुआ है? क्लॉकवाइज मेजरमेंट हुआ है। आई होप आपको ये पता चल गया कि इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। सिर्फ एंगल का मेजरमेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एंगल पता चल जाती है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसके बाद हमने बात की थी स्लोप की। तो स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप होता है एम। एम को अगर मैं इंक्लिनेशन को टैन थीटा के साथ इन्वॉल्व कर देता हूँ, टैन के साथ इन्वॉल्व कर देता हूँ, तब वो स्लोप कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो ये मैं डायग्राम लेता हूँ, तो इस डायग्राम में ये एंगल मेरा अल्फ़ा है, ठीक है। मैंने अल्फ़ा एंगल ले लिया, तो इसका एंगल का इंक्लिनेशन कितना होगा? हमेशा पॉजिटिव एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। हम हमेशा ये देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है एंगल को, ठीक है, तभी आपको स्लोप मिलेगा। तो इसका ये एंगल कैसे निकालेंगे? आपने बोला कि टेन अल्फ़ा, तो ठीक है, आप टेन अल्फ़ा निकाल दो। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी तो अल्फ़ा है, तो परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ले लो और डिवाइड बाय बेस ले लो। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस गिव्स 10, तो 10 अल्फ़ा, तो स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप आ गया 10 अल्फ़ा या 10 थीटा, मैंने फॉर्मूले में लिखा है, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट लेक्चर को आप फोकस करके देखें। फिर हम लोग बात की थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 पॉइंट अगर गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है और मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। वैसे तो फॉर्मूला बहुत आसान है, x1, y1 एक पॉइंट और x2, y2 दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आपने एंगल कैलकुलेट करना है, तो एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ये देखेंगे हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाएं, कोऑर्डिनेट समझते हैं बात को। तो x2, y2, इसका मतलब हमें y के बारे में कर, ये है y2 और यहाँ है y1। तो y2 में से अगर मैं y1 को निकाल दूंगा तो ये y2 माइनस y1 मिल जाएगा। और ओरिजिन ये है, इस ओरिजिन से यहाँ तक आप जाएंगे तो x2 मिलेगा, ओरिजिन से यहाँ तक जाएंगे तो x1 मिलेगा। तो ये जो बीच में जो गैप है, ये गैप आपका x2 माइनस x1 है। और इस एंगल की बात की जाए तो ये थीटा है। तो अगर मैं बोलूँ कि tan थीटा मुझे चाहिए, तब आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, यस y2 माइनस y1, ओवर बेस, यस x2 माइनस x1। tan थीटा इज नथिंग बट दिस इज स्लोप, स्लोप इज m। इसका मतलब हुआ कि स्लोप का जो फॉर्मूला बन गया है, स्लोप ऑफ अ लाइन, उसका फॉर्मूला बन गया है स्लोप m। इसका फॉर्मूला बन गया है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया कि y2 और x2 यहाँ है और x1 x1? आपकी मर्जी, आप इंटरचेंज कर दो। अगर आप इंटरचेंज करोगे तो फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है, और y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, ये भी तो बन सकता है, क्योंकि आपने माइनस के मल्टीप्लाई कर दिया, अभी माइनस के मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम, ये चीज़ आ गई। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस पॉइंट को पहले कंसिडर किया है, डजंट मैटर, बट हमें रेशियो का टारगेट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर y2 पहले लिखा है तो x2 भी पहले लिखा जाएगा, ये चीज़ याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्लोप निकाला है। 2 पॉइंट जब हमें गिवन होते हैं तो हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप्स। इफ लाइन्स आर पैरेलल and line 1 and line 2, this is line number 1 and this is line number 2, तो अगर लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप भी इक्वल होंगे। लिख लो, इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ। इफ लाइन्स आर पैरेलल, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2, ये पहला स्टेप बताया। दूसरा स्टेप, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ पर स्लोप मैंने m1 कह दिया, इसको स्लोप m2 कह दिया। इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। आपको लग रहा है कि कैसे आया, एक फॉर्मूला है छोटा सा, आप चाहो तो बुक में देख सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो, पर वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, दोनों का लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप हमें पता है, तो m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, इस बात को याद रखना है। ठीक, ओके। तो लाइंस पैरेलल हो गई, लाइंस परपेंडिकुलर हो गई हैं कॉन्सेप्ट में हमारे। अब हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक कंडीशन और है, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, हम बाद में देख लेंगे, जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब हम 14 के बी की बात कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिचुएशन क्या है, 14B एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री। अब ये तो बात हमने लास्ट लेक्चर में बताई दी थी, 0 डिग्री किसका होता है, एक्स एक्सिस का एंगल होता है, या एक्स एक्सिस जो लाइन पैरेलल होती है उसका भी 0 डिग्री होता है। और मुझे चाहिए स्लोप, स्लोप होता है एम को बोलते हैं tan के साथ जो एंगल गिवन है, एंगल गिवन है 0 डिग्री पहला पार्ट में, तो tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो स्लोप कितना आएगा, 0 आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, हमें चाहिए स्लोप, स्लोप कैसे निकलता है, tan के साथ जो एंगल गिवन है, और पहला एंगल गिवन है सेकंड वाला 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, तो ये भी आंसर आ गया। थर्ड की बात कर लेते हैं, आपका टारगेट है स्लोप, स्लोप निकलता है tan के साथ जो एंगल गिवन है, एंगल कितना गिवन है 72 डिग्री 30 मिनट। इसको हम लोग टेबल से चेक करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें याद नहीं होती हैं, तो आओ देख लेते हैं। ये देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन 72 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने टेबल पर, आप लोग अपनी अपनी टेबल निकालें। ये नेचुरल टेंजेंट पर आ गए हैं, 72 डिग्री है, अच्छा इधर ही है 72 डिग्री आ गए। ये देखो 72 की मैंने मार्किंग कर दी, हल्के से डॉट मैंने लगा दी, पेन नहीं चला सकता हूँ मैं, समझो 72 डिग्री। फिर बाद में हो रही है 30 मिनट, तो 30 मिनट के करस्पॉन्डिंग ये वाली है, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 3 पॉइंट, ये देख रहे हो 3 पॉइंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो 3.1716 3.1716 ये आपका स्लोप आ गया, ये आंसर आ गया। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, हम लोग टेबल में ही देख रहे हैं। फिर 46 डिग्री है, वो तो आप आराम से निकाल ही लोगे, वो तो ईजी है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, क्या लिखा है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप। अब स्लोप गिवन है, अब इंक्लिनेशन फाइंड करना है। अगर आपके पास स्लोप जैसे m का फॉर्मूला tan थीटा होता है और स्लोप उन्होंने बोला 0, तो यहाँ मुझे लिखा tan थीटा, तो 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 डिग्री की होती है, ये लिखा है tan थीटा, तो कंपैरिजन करोगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई है, पहला आंसर आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लें, अगला कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है फोर्थ पार्ट, मैं डायरेक्ट 4 उठा, 1.0875 दिस इज स्लोप एंड tan थीटा, यही मेरा टारगेट है। तो इसके लिए मुझे टेबल में जाना पड़ेगा 1.08। अब देखो जरा टेबल कैसे सर्च करते हैं, 1.08। अब दिमाग लगाने की बात है कि 1 पॉइंट है, इसका मतलब 45 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 45 से बड़ा होगा, तो मैं सीधा स्पेस पर आ जाता हूँ। 1.087 सर, 1 पॉइंट के बाद तुरंत 0 लगाएं, तो 0 यहीं तक तो है,
ठीक है, ये रहा देखो, आपको बहुत छोटा है इसमें, शायद विजिबिलिटी उसकी कम होगी। ये नज़र आ रहा है मुझे 47 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू क्या है, 1.0875। कितना आंसर आ रहा है, 47 डिग्री 24 मिनट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 47 डिग्री 24 मिनट एंड दिस इज tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई है 47 डिग्री एंड 24 मिनट। ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अब मैं अपनी एक्सरसाइज पर आ जाता हूँ जल्दी से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने स्टार्ट कर दिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो अब देखो पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है -2, -3 एंड 1, 2। ये पॉइंट है, तो स्लोप चाहिए। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे ना हमको। तो स्लोप का फॉर्मूला ये भी है, क्योंकि दो पॉइंट है ना, जब एंगल गिवन होता है तो m इक्वल टू tan थीटा हो जाता है, जब पॉइंट्स गिवन होते हैं तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हो जाता है। y2, अगर ये y2 मैंने 2 ले लिया है तो 2 हो गया माइनस, फिर y1 क्या है, -3 है, -3 लगा दो, ब्रैकेट में लिखना है। x2 आपका 1 है, फिर माइनस फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू क्या, -2 है। तो रिजल्ट कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 5 मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 3 मिल जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया, ये स्लोप है। कितना आसान है। अब हम लोग ले लेते हैं एक न्यूमेरिकल ओरिजिन के साथ सेकंड पार्ट इसी का। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट भी इसमें -4, 0 एंड ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0, 0। तो अब मुझे स्लोप चाहिए, तो y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो प्लस हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाई 4, वो तो 0 ही आएगा ना। 0 डिवाइड बाई समथिंग वो 0 होता है, लेकिन अगर समथिंग ओवर 0 तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव होती है। ये बात को याद रखना। और इन्फिनेटिव मतलब एंगल 90 डिग्री बन जाता है। tan 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। थर्ड पॉइंट भी है हमारे पास। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, a, माइनस बी एंड b, माइनस ए, ये लिखा हुआ है। अब मुझे स्लोप चाहिए, तो y2, ओके, y2 माइनस y1, माइनस लगा दिया, माइनस b लिख दिया, ओवर x2 माइनस x1। यहाँ रिजल्ट है माइनस a, और ये मिलेगा आपको प्लस b, यहाँ मिलेगा b माइनस a। अब आप देखेंगे कि b माइनस a और b माइनस a है तो एक ही, तो 1 आएगा। तो आंसर आ गया 1। अब हम अगला पॉइंट फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में भाई क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी। मुझे स्लोप चाहिए, ए और बी दो पॉइंट उन्होंने दिए, यहाँ से जो लाइन जा रही है उसके पैरेलल। अब इसके पैरेलल मुझे स्लोप चाहिए, तो जो स्लोप इसका है वही तो स्लोप इसका होगा, क्योंकि पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। तो मेरा मेन टारगेट है सिर्फ स्लोप फाइंड करना, दैट्स इट। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, ये 0,6 है, y2 माइनस y1, 6 माइनस 4, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो प्लस हो जाएगा। दिस इज 2/2, इट मीन्स 1। स्लोप आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब कंडीशन क्या है, उन्होंने ए और बी दो पॉइंट दिए, 0, -5 दिया पहला, और दूसरा दिया -2, 4, और बोला इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन है इसका स्लोप बता दो। तो इसका स्लोप अगर m1 होगा तो मैं निकाल देता हूँ m1। सबसे पहले मैं m1 निकालता हूँ। m1 को फॉर्मूला क्या रहेगा, y2 माइनस y1, तो प्लस हो जाएगा 5 ओवर x2 माइनस x1, वो तो 0 रहेगा। तो रिजल्ट आएगा 5 और 9, 9 ओवर -2। अब आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर वाले का स्लोप कैसे निकालना है, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो m1 m2 इक्वल टू -1, ये आप निकाल रहे हैं m2। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लिखना है, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू मैं एंटर करूँगा अभी। m1 की वैल्यू क्या है, -9/2। तो मैं लिख रहा हूँ
-9/2 मल्टीप्लाइड बाई m2 इक्वल टू -1। ये आपने लिख दिया। माइनस से माइनस ख़त्म कर दो तो m2 की वैल्यू आ गई 2/9। ये स्लोप आ गया। तो अब ना कुछ चीज़ों को याद रखो। याद क्या रखनी है कि अगर पैरेलल है उसमें तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं, लेकिन अगर परपेंडिकुलर्स हैं तो एक मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, दो लाइन है आपके पास ये और ये, तो अगर इसका स्लोप m1 2 है तो m2 का स्लोप कितना होगा, इसका रिवर्स कर दो और माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो -1/2। सही है ना। आज दोनों के मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा नहीं आएगा। देखो एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, अगर एक का स्लोप -1/6 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। तो चीज़ों को देखकर आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो एक लाइन का स्लोप 3/7 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, उसका स्लोप कितना होगा -7/3 होगा, क्योंकि उसका रिवर्स किया माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अगर मान लो एक लाइन का स्लोप 0 है तो दूसरे इसके परपेंडिकुलर लाइन उसका स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 0 को देखो 0 लिखा है, अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या रिवर्स आएगा, तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है। तो ये सब बेसिक नॉलेज हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल नंबर है 6। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द दिस एंड दिस, फाइंड। अब देखो कंडीशन क्या है। एक लाइन ये, इस पर पॉइंट उन्होंने बता दिए हैं 0,2 और दूसरा पॉइंट दे दिया -3, -1। यहाँ से जो लाइन जा रही है वो एक पैरेलल है पासिंग थ्रू इसके, यहाँ से पास हो रही है -1,5 एंड 4,8, यहाँ से पास हो रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कंडीशन क्या हो गई, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, m1 जो होगा वही m2 होगा। ठीक है। तो दोनों के स्लोप निकालेंगे। तो पहले आप m1 का स्लोप निकालें, तो m1 का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मीन्स -3 ओवर -3, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम बात करते हैं m2 की। तो m2 स्लोप कैसे निकाला जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो a माइनस 5/5 हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 की वैल्यू a माइनस 5/5 हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस। उनका कंडीशन यही है। तो 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a माइनस 5, तो उस हिसाब से यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिलेगी 10। a की वैल्यू 10 मिल रही है। ठीक है। ये विजिबिलिटी कम हो गई इसकी, अभी ठीक है। अब ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, तो आज की क्लास का 7th न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, द लाइन पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट से पास हो रही है। मैं डायग्राम बना, तो डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है। -4, -2 और यहीं पर एक और पॉइंट है 2, -3, ये 2 पॉइंट से लाइन बन रही है। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू, अब इसके कोई परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है। वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, a,5 से पास हो रही है, और एक और पॉइंट यहीं पर मान लेते हैं 2, -1 से पास हो रही है। तो पहले वाली लाइन का स्लोप मैंने माना m1, तो सबसे पहला टारगेट है m1 फाइंड करना। तो y2 माइनस y1 +2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 +4 हो जाएगा, -1/6, ये आपका स्लोप आ गया। तो m2 का स्लोप कितना आ जाएगा वो भी हम निकाल ही देते क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है। तो m2 का स्लोप होगा y2 माइनस 5 माइनस y2 माइनस y1 प्लस हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है। तो ये देखेंगे तो 6/a माइनस 2 मिल गया है। तो अब आपको पता है कि दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, m1 m2 की वैल्यू -1 होती है उसमें। तो m1 की वैल्यू कितनी है, -1/6, m2 की वैल्यू क्या है, 6/a माइनस 2 इक्वल टू -1। 6 से 6 खत्म कर दो, माइनस से माइनस खत्म कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई a इक्वल टू a माइनस 2। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कर क्या रहे हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के हम लोग कल न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम लोग
आई एम सॉरी, कोल्ड हो गया थोड़ा सा, कोरोना नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।